कलाकारों के इस पवित्र स्थान पर मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसे कि हर साल की तरह इस साल यानी इस साल भी हमने जो इस प्रोग्राम का आयोजन किया है, ये ईद मिलन समारोह के नाम से किया गया, जहां पर हर प्रोग्राम चाहे वो दिवाली का हो, होली का हो या ईद का हो, हिंदू मुस्लिम सभी मिलजुल कर इस त्योहार को मनाते हैं। हमने इस ईद मिलन के समारोह पर आप सभी को आमंत्रित किया। हम DFA की जानिब से और आल मजलूम मंच की जानिब से आपका दिल की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं कि दोस्तों, कभी बचपन कभी जवानी है और गुजरती हुई जिंदगानी है, मेहरबान काम किस पे होता है, आप आए आपकी मेहरबानी। एक बार आल मजलूम मंच और DFA के लिए जोरदार तालियां। देखिए कितना चमत्कार खाया है, एक बार जोरदार तालियां हाथ में उठे पीछे से। जब मैं अनाउंसमेंट कर रहा था, सबसे आगे वाले भाई खामोश बैठे थे, पीछे वालों ने ताली बजाई। मैंने आगे वाले भाई गौतम से पूछा, मैंने कहा भैया आपने ताली क्यों नहीं बजाई? बोले मैं ताली क्यों बजाऊं, मैं अपने साथ किराए का लोग आया हूं, ताली वो बजाऊं। मैंने दूसरी बार कहा, सबने ताली बजाई, हमारे गौतम भैया ने ताली नहीं बजाई। मैंने कहा भैया सारे लोग हंस रहे हैं, आपके चेहरे पर हंसी नहीं है। तो बोले मैं क्यों हंसूं, मैं अपने साथ किराए के लोग लाया हूं, वो हंसे।
सौभाग्य से इनकी शादी हो गई। मेरे पास आए, कहने सलीम भाई मेरी शादी हो गई। मैंने कहा हनीमून पर कब जाओ? कहने लगे मैं क्यों जाऊँ। दोस्तों ये मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे और अच्छे से मैं सबसे पहले इनकी तारीफ करूंगा। और हमारी महफिल में हमारे बीच आल मजलूम मंच के अध्यक्ष हाजी सरफराज साहब यहाँ बैठे हैं, जिनके दम से आज की महफिल को उसके डायरेक्टर, उसके बहुत से मौजूद लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारे बीच में मिस दीपा यहाँ तशरीफ आई है, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। दीपा जी आप पीछे क्यों बैठ गई, आप आगे आ जाओ थोड़ा। और आइए दोस्तों, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम शुरू करूं, एक अफसोसनाक बात मैं आपके बीच रखूं और 1 मिनट का मौन रखकर हम आज के प्रोग्राम को की शुरुआत करेंगे। हिंदुस्तान की एक ऐसी आवाज जिसने बिहार में जन्म लिया और दिल्ली में उसकी 9 जून को डेथ हो गई। रफी साहब की आवाज में देशभक्ति गीतों का वो बेताज बादशाह अब्दुल कयूम साहब हमारे बीच नहीं रहे, क्योंकि उस आवाज को ढूंढने के लिए हमें बहुत सी कोशिशें करनी पड़ेंगी। और आज उनके लिए हम ख्याली अकीदत पेश करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग थोड़ा सा 1 मिनट का मौन रखेंगे। और दूसरे हमारे शेर सिंह साहब जो बहुत ही अच्छे इंसान, अच्छी शख्सियत के मालिक थे, दरियागंज में रहा करते थे और हमारे बीच अक्सर यहाँ मौजूद रहते थे, खामोश तबीयत के आदमी थे, वो भी हमारे बीच नहीं रहे। तो आइए 1 मिनट के मौन के बाद हम आप सभी का आदर करते हुए हम तो आइए दोस्तों चलते हैं आज के इस प्रोग्राम को के आगाज पर शुभारंभ करते हुए। कि हिम्मत मुझे इस राह में मेरे नमसाज दे, उड़ जाऊं बेखौफ खतर ऐसी मुझे परवाज दे, हासिल है जो शाहबाज को जीने का वो अंदाज दे, ऐ दिल मुझे आवाज दे, आवाज दे, आवाज दे। हमारे बीच है इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर और बहुत अच्छी सिंगर, दिल्ली की एक मानी जानी आवाज, दिल्ली का एक ऐसा कलाकार जिसने बहुत कम वक्त के अंदर अपने प्रोग्राम से अपने आप को डेवलप किया। और मैं हाजी सरफराज साहब और संजय शर्मा जी को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इनकी काफी मदद करने के बाद इनको इस मंजिल तक पहुंचाया। हमारे बीच है जनाब शाहनवाज साहब, आइए, बहुत अच्छे सिंगर हैं। अभी आपने इनका गीत सुना था, लेकिन वो ड्राइंग था, गीत तो बाद में होगा। शाहनवाज साहब बहुत अच्छी आवाज के मालिक हैं और मेरे साथ हमेशा दिल्ली नहीं बल्कि दिल्ली से बाहर भी प्रोग्राम पर रहते हैं। हमारे बीच है हमारी बहन आमना जी। आमना जी यहाँ आइए, थोड़ा सा आपकी परिचय से। ये हमारी बहन है, जब गाती है तो मालूम होता है कि वाकई बहुत अच्छी आवाज है। और कुछ नहीं कहूंगा, बाकी आवाज से आप जानकारी ले सकते हैं। और मैं इसी के साथ आज के प्रोग्राम को मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सभी मित्रगण हमारे आह्वान पर, हमारे निमंत्रण पर आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में इंडो आर्ट फाउंडेशन के अश्विनी ओबेराय जी जहाँ भी हैं वो 1 मिनट के लिए यहाँ तशरीफ ले आए। हमारे बीच में राकेश शर्मा जी इमेज मेकर टीवी चैनल से, भीम भाई, श्री कृष्ण सागर जी, प्रशांत भाई, फातिमा जी, शाहरुख भाई शर्मा जी, राजीव शर्मा जी और सभी मित्रगण, हमारे संजय भाटी जी, मैं एक बार फिर से आप सबका आभार प्रकट करता हूं। और इस कार्यक्रम को बेरोक टोक हमारे सलीम शेख साहब चलाएंगे एक फोटोशूट। शाहिद लोधी साहब, आपसे भी गुजारिश करता हूं
हकीकत तो ये है कि यकीनन ये तहे दिल से दुआ निकलती है और मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, खासतौर से हमारे संजय साहब, अनूप शर्मा साहब, हमारे बड़े अजीज दोस्त और राकेश साहब और जितने भी हमारे लाइफ के पार्टनर रहे जो आज तक एक साथ चल रहे हैं। और एक मजे की बात यह है कि हम सबका यहाँ आना एक बहाना था, हम सबका यहाँ आना एक बहाना था, मसलिहत के रिश्तों को यूं ही टूट जाना था। और बेजुबा हवेली को क्यों गिरा दिया तूने जालिम, देखिए सोचने कि हम सबका यहाँ आना एक बहाना था, मसलिहत के रिश्तों को यूं ही टूट जाना था। और बेजुबा हवेली को क्यों गिरा दिया तूने जालिम, शहर में परिंदों का एक यही तो ठिकाना था। तो यकीनन अच्छा चलिए आइए। तो संजय साहब जो है यकीनन बॉलीवुड को बहुत अच्छी तरीके से लेकर चल रहे हैं, खासतौर से राकेश भाई, अनूप भाई, मोंटी भाई हमारे बीच में नहीं है। तो मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि हम सबको एक ऐसा मकाम हासिल हो कि लोग हमारे नाम से हमें जाने कि अनूप शर्मा जी हमारे बीच बैठे हैं, राकेश भाई बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आगा है अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा है 100 बरस का पल की खबर नहीं। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कय्यूम साहब की बात की, शेर सिंह साहब की बात की कि यूं तो आते हैं दुनिया में सभी मरने के लिए, मौत उसकी करे जिसका जमाना अफसोस। आज उस अफसोस में डूबकर हम ईद मिलन को भी नहीं भूल सकते। और जब कय्यूम साहब एक्सपायर हुए तो उससे 8 दिन पहले उन्होंने जो गीत आखिरी गाया था, मैं चाहूंगा कि हमारे बीच दिल्ली की नामवर आवाज नौशाद अली साहब हमारे बीच हैं, उनको एक गीत के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि देते हुए आगे का प्रोग्राम शुरू करेंगे। नौशाद। और दोस्तों कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वो रफी साहब जिन्होंने इस आवाज को, इस गीत को गाया, और जब हिंदुस्तान में इस गीत का प्रसारण हुआ तो उसके लिए मैंने एक बात कही कि मैं ये तो नहीं कहता कि भगवान थे रफी, दुनिया की हर बुराई से अनजान थे रफी। कव्वाली हो, भजन हो, गजल हो कि गीत हो, हर सुर की हर राग की पहचान थे रफी। और करता हूं इस बात को, यह किस्सा ये मुख्तसर दुनिया फन मौसीकी की जान थी। रफी साहब ने गाए नगमों से आज हजारों परिवार अपना परिवार चला रहे हैं, हजारों लोग रोटी रोजी कमा रहे हैं। कहते हैं कि वो दिन थे माह रमजान के, वो सावन का महीना था, जनाजा जब घर से निकला फलक आंसू बहा। और किसे मालूम था कुदरत सभी को यूं रुलाएगी, रफी साहब हमारी बहुत ज्यादा याद है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहना चाहूंगा, मैं इसी के लिए मैं कहना चाहूंगा, बहुत अच्छी बात कही है। ये हम सभी पे लागू होती है कि कश्तियां बिखर जाती हैं, तूफान चले जाते हैं, खासतौर से रफी साहब के लिए और सभी के लिए जो हमारे बीच आज नहीं है, जो हमारे चहेते कलाकार, सिंगर हों, एक्टर्स हों, कुछ भी जो आज हमारे बीच नहीं है। जैसे कि अभी इंग्लिश कन्नड़ साहब चले गए, उनके साथ मैंने 25 साल पहले एक सीरियल किया था, रेत पर लिखे नाम, तो बहुत याद आई, आंखों से आंसू भी आ गए। तो वो शेर याद हुआ कि कश्तियां बिखर जाती हैं, तूफान चले जाते हैं, यादें रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं। तो सच्चाई यही है। तो आज बॉलीवुड इंडस्ट्री का बड़ा एहसानमंद हूं मैं, और खास तौर से जो नए कलाकार अभी 2 आए हैं मौजूद मेरे सामने खड़े हैं, मैं उनका तारुफ कराना चाहूंगा और दुआ करूंगा, और आप भी दुआ करें उन सबको सक्सेस ईश्वर दे। मनीष रावत हमारे बीच में है, सामने आए, ये नए कलाकार हैं और अभी इन्होंने एंट्री की है। और कंचन रावत जी, आप भी हमारे बीच में आए, इंट्रोडक्शन आप अपना दें। ये मनीष रावत जी और इनके लिए दुआ करें, प्रार्थना करें कि ये लोग सक्सेस पहुंचे। ये कंचन रावत जी और मनीष रावत जी, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। तो दोस्तों अभी आपका परिचय कराया कि जब भी ये दुनिया सुर और साज की महफिल सजाई, रफी साहब तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आई। तुम्हारे गीत अब भी गूंजते हैं बहुत सालों में, तरन्नुम है तुम्हारी महका अफसारों में।
और क़यामत तक ये फिजाएं लब में तुम्हारे गुनगुनाएंगी, रफी साहब तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आई। तो आइए दोस्तों चलते हैं और गीत लेकर रफी साहब की आवाज में मैं नौशाद जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए कि रुख से जरा नकाब उठा दो मेरी रुख से। ताजा हवा लेते हैं, खिड़कियां खोल के मौसम का मजा लेते हैं, और जब भी घबराते हैं मौसम में तन्हाई से
तेरी तस्वीर को सीने से लगा लेते हैं। कलीम साहब, सुनील शर्मा साहब का वो हमारे ऊपर एहसान है, वो सरपरस्ती है। शर्मा जी, हम इनका एहसान उतार नहीं सकते, ये इनकी मोहब्बत है। और इनके लिए एक शेर बनता है शर्मा साहब के लिए कि रहता है दरवेश हमारी बस्ती में, रहता है दरवेश हमारी बस्ती में, सर के बल सुल्तान बराबर आएंगे। और जिसके घर में रहमत वाला लुकमा है, उसके घर मेहमान बराबर आएंगे। तो दोस्तों, मैं इनकी बहुत दिल से इज्जत करता हूं, क्योंकि टॉलीवुड के लिए और ऑल मजलूम मंच का प्रोग्राम कोई नहीं छोड़ते हैं, और हम इनका एहसान उतार नहीं सकते। हकीकत तो यह है, कई बार मैंने इनको साइड में ले जाने की कोशिश की है, कहते हैं नहीं भाई कुछ नहीं, मेरी दिली मोहब्बत है आप लोगों से। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी आपका, बहुत बहुत। चलिए सुधीर जी, लोग सॉन्ग है, लोग कम पसंद करते हैं, कोशिश करूंगा कि आपके दिल की फीलिंग्स को जागे। हमारे बीच में हिंदुस्तान की माया नाज आवाज खुशबू जी हमारे बीच में है। जरा थोड़ा सा आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ सुनीता जी। अरे यार आ तो जाओ, थोड़ा सा तो आगे आ जाओ। दोनों क्या घर में कैद रहोगे? थोड़ा आगे आओ। अरे मोहित जी, आप ही इनको ले आओ, थोड़ा आप ही ले आओ। खुशबू जी, आपके लिए तो इतना ही कह सकता हूं कि चले भी आओ कि हम तुमसे प्यार करते हैं, ये वो गुनाह है जो बार बार करते हैं, और बिछा के राय हसरतों में मोहब्बतों के चिराग हम खुशबू के आने का इंतजार करते हैं। हमारी छोटी बेटी बहुत ही अच्छी, बहुत मासूम, और दिल्ली रंगमंच की ऐसी माया नाज आवाज, थोड़ा इधर घूम जाओ, ये बैग कोई निकल नहीं जाएगा। दिल्ली की माया नाज आवाज जिसने दिल्ली रंगमंच को अपनी आवाज से मशहूर किया, और बहुत अच्छा गला और बहुत अच्छी आवाज के साथ दिल्ली के अंदर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने अपनी आवाज को पहुंचाया। मैं इनके हस्बैंड सुंदर जी से निवेदन करूंगा, थोड़ा आगे आ जाओ यार। अरे आगे आओ ना मोहित भाई, जरा इनको खींच कर ले आओ। आप भी आ जाओ मोहित जी, आप भी आओ। देखिए, एक बार इस जोड़ी के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि हसीनों में हसीन जोड़ी है। और हमारे छोटे भाई मोहित शेख साहब दिल्ली नहीं बल्कि दिल्ली में तो बहुत कम गाते हैं, हमेशा अहमदाबाद, बॉम्बे, महाराष्ट्र यहीं तक रहते हैं। हम इनको भी सुनना चाहेंगे थोड़ी देर बाद, और मैं चाहूंगा खुशबू जी को भी एक गीत होना चाहिए। खुशबू जी बिना बुलाए मेहमान तो हैं, लेकिन आप आ गए हैं तो यहाँ तो गाना ही पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा सुनीता जी और खुशबू जी थोड़ा सा इंतजार प्लीज। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपके हसीनों पे आज नया मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपकी निगाह मेरा दिल मचल गया।
अभी आपके भी सुधीर शर्मा जी गीत पेश कर रहे हैं। हमारे अभी नागा सोसाइटी शिव कुमार कोहली जी यहाँ तशरीफ ले आए, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच चांद मोहम्मद साहब वो भी तशरीफ ले आए। हमारे बीच में राजेंद्र अय्यर जी वो भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनका भी इस्तेमाल करते हैं। हमारे बीच शाहिदा परवीन वो भी यहाँ आ चुके हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और हमारे बीच बहुत से मौजूद मेहमान, मैं सबका परिचय एक बार आपसे कराना चाहूंगा। बाबा आर.के. कामत जी, अध्यक्ष टॉलीवुड फिल्म एसोसिएशन, वो भी तशरीफ लाने वाले हैं। श्रीमती मनीष बंसल जी, अध्यक्षा महिला मोर्चा बीजेपी से, वो भी हमारे बीच पहुंचने वाली है। जनरल सेक्रेटरी डीएफए संजय शर्मा जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। जनाब हाजी सरफराज साहब, अध्यक्ष आल मजलूम मंच, वो भी हमारे बीच है। श्री सोनी साहब, वो भी हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। खुशविंदर यादव जी हमारे बीच पहुंचने वाली है। सलीम अहमद खान साहब आ चुके हैं। किशोर कुमार जी का बहुत ही रोमांटिक गीत, डांसिंग वाला गीत, और जो डांस करना चाहता है प्लीज स्टेज पर आ जाए।
हसीनों का दीवाना जमाना कर गयो पूरा दिल लगाना और आज इतना शेर आपके लिए मान ले मेरी जमाना हसीनों का दीवाना जमाना कर गयो पूरा दिल लगाना जमाना हसीनों का दीवाना जमाना कर गयो पूरा दिल लगाना ला 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 थैंक यू सो मच। यार जोरदार तालियां डालो मेरी छोटी सी गुड़िया के लिए। खुशबू नाम है और बहुत अच्छा अंदाज है। कहते हैं कि अंदाज से सुखन को कैद करो तो जानो, और खुशबू एक चमन को कैद करो तो जानो। फनकार को तुम कैद तो कर सकते हो, फनकार के फन को कैद करो तो जानो। ये हमारे राजा अरोड़ा जी की जानिब से ये छोटा सा नजराना है, जो कि स्टेज के ऊपर नजराना छोटा हो या बड़ा, वो अपना मकाम आप रखता है। मैं खुशबू जी कुछ नहीं दे सकता, लेकिन ये नजराना आपको जरूर देना चाहूंगा। आपने इतनी मुझे इज्जत बख्शी, मेरे पास अल्फाज नहीं है। शुक्रिया। हाजी साहब बैठे हैं, राजा अरोड़ा जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्रिया सर। तो एक बार जोरदार ताली और अगला गीत हम अपने भाई गौतम जी से निवेदन करेंगे, कृपया मंच पे आए। गौतम जी हमारे मंडी हाउस से ताल्लुक रखते हैं और गौतम जी एक अच्छा गीत गाते हैं। गौतम जी के बारे में तो इतना ही कहूंगा कि जिंदगी दी है तो जीने का सलीका देना, और पाँव दिए हैं तो तौफीक सफर भी देना। मैं तो गूंगा था, तूने ही तो ज़बां बख्शी है, और ज़बां दी है तो मेरी बातों में असर भी देना। तो आइए गौतम जी। थैंक यू वेरी मच। और मैं आमना जी को रिक्वेस्ट करूंगा, आमंत्रित करूंगा, ये भी बाहर से आई है, बहुत
अच्छी कलाकार हैं। और रफी साहब की बात हो रही है तो एक रफी साहब का मस्ती भरा गीत उड़े जब जब जुल्फे तेरी, और आप लोग आनंद लीजिए, तालियां बजाइए। Thank you very much to you all. Thank you.
और दोस्तों मगर लगता है कुछ ऐसा न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने मगर लगता है कुछ ऐसा मिल गया। रिफ्लेक्शन आ रहा है बहुत तगड़ा, ये लाइट का रिफ्लेक्शन आता है बड़ा उभरा हुआ। ये मौसम ये रात चुप है, ये होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। ये मौसम की रात चुप है, वो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी नजर बन गई है दिल की जुबान, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने मगर लगता है कुछ ऐसा मिल गया। चुपके कोई
का सारा है सबका सहारा है दिल हमारा हुआ न किसी का जमाना देखा सारा है सबका सहारा है दिल हमारा हुआ न किसी का सफर में है ये बंजारा मैं जानी अपना दिल हुआ भारा मैं जानी किसे आएगा की हाजी गमेला नहीं जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा हुआ जो कभी राजी गमेला नहीं करी जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा ज़माने भर बनाता थैंक यू वेरी मच। राकेश शर्मा जी आपसे मुखातिब होंगे और एक पब्लिक अवेयरनेस का संदेश देना चाहते हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। राकेश शर्मा जी मंच पर आए। जोरदार तालियां। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती थी आप सब लोगों से, कृपया करके आप पॉलिथीन का यूज ना करें और घर में कंपोस्टिंग करें अपने घर में जितने से जितना अच्छा हो सके, ठीक है ना। गीला कूड़ा थोड़ा अलग करके उसको कंपोस्ट करके तो घर में खाद बनाएं और इससे हमारे जो दिल्ली का पूरे इंडिया के अंदर साफ सफाई और अच्छी व्यवस्था अच्छी हो गई। मैं आपसे गुजारिश है मेरी, प्लीज। थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, बड़ा अच्छा लगा मुझे, ऐसे करते रहिए आप लोग। धन्यवाद राकेश शर्मा जी, आप तशरीफ फरमा हो, बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम शेख साहब आप आइए, मंच संभालिए। हमारे बीच में बहुत कम समय में बीजेपी के प्रवक्ता दीपक तंवर जी और महिला मोर्चा बीजेपी अध्यक्षा मनी बंसल जी पधारने वाले हैं। तो हमें सलाह दी है कंपोज करें, लेकिन करें कैसे ये बताएं सर। उसके लिए मैं मीटिंग लूंगा, आप लोगों की, आप इकट्ठे हो सारे लोग, उसके लिए मैं स्पेशल वॉलंटियर को बुलाऊंगा और आपको हर चीज बताएंगे, ठीक है। सब चीज बताएंगे, केमिकल वगैरह जो चलता है आपको बिल्कुल बुद्धू नहीं आएगी, बहुत अच्छा बनेगा घर के अंदर। आप चाहे घर में सब्जी उगा सकते हैं, उससे धनिया पुदीना जो भी दवाई सब कुछ उगा सकते हैं, ठीक है जी। प्लीज थैंक यू सर, थैंक यू। मैं समझता हूँ शर्मा जी आपकी क्वेरी को जवाब मिल गया होगा, सेटिस्फेक्शन मिल गया होगा। आप कैसे बनाएंगे, कैसे डिकम्पोज करेंगे, वो आपको और भी तफसील से बताया जाएगा। तो इसी तरह हमारे महान सिंगर जो आपका मन बहला रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं हमारे एक और भी बहुत तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, हमारे बीच में है नौशाद भाई, शादाबाद साहब, आपना जी और सभी बड़े बड़े सिंगर। और मुझे एक और खुशी हो रही है देखकर कि हमारे बीच में ग्रोवर जी हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत दिनों बाद हमारे बीच में आए हैं। जरा तशरीफ लाए ग्रोवर जी, जरा इधर आए और भाई फोटो शूट हम हमारे साथ कर ले, हमारे कृतज्ञ जी। अल्लाह ने जिंदगी दी थी, हमारे बीच आ गए हैं ग्रोवर जी, और मैं चाहूंगा कि आज हमारा मान बढ़ गया। ग्रोवर जी आप तशरीफ रखें। तो आइए, और ये कहते हुए अपने अतिथियों के लिए कि काबा दिल में बिठा लेंगे तुम आओ तो सही, सबकी नजरों से छुपा लेंगे तुम आओ तो सही। आज की शाम हकीकत में है एक शाम गजल, हम भी कुछ अपनी सुना लेंगे तुम आओ तो सही। और किस्मत इश्क यही है तो चलो यूं ही सही, बारे गम हम भी उठा लेंगे तुम आओ तो सही। तुम हो सामान गजल और हम है फनकार गजल, तुमको कागज पे सजा लेंगे तुम आओ तो सही। हमारे बीच में राज अरोड़ा जी, हमारे बीच में हाजी सरफराज साहब, प्रवक्ता माननीय
दीपक तंवर जी पधार रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तशरीफ फरमाएं। अपने हैक्टिक शेड्यूल से इतनी मसरूफियात के बावजूद हमारे कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, हमारे कार्यक्रम में हमारे कलाकारों का हौसला बढ़ाने के लिए मैं दीपक तंवर जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सलीम साहब। दीपक तंवर जी जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, हमारे बीच में यहाँ तशरीफ ले आए। हमारे बीच में राजेश पंडित, जिनको आपने टीवी के माध्यम से देखा होगा, बहुत अच्छे एंकर हैं। मैं दीपक जी के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि महफिल में उनके आते ही दुनिया बदल गई और देखा जिधर अंदाज से शमशीर चल गई, वो मुस्कुराए बज़्म में कुछ इस अदा के साथ, बदली से गोया बर्फ से गिरकर निकल गई। तो आइए चलते हैं दो कलाकार एक साथ। डू सॉन्ग। हेलो। जोरदार तालियां आप सभी के लिए बजा दीजिए। Hey, hey.
यम्मा यम्मा हमारे बीच मनी बंसल जी यहाँ तशरीफ ला चुकी हैं। हम उनकी आन बान शान के लिए इतना ही कहेंगे कि महफिल में उनके आने से हलचल सी हो गई, आंखें हर एक शख्स की चंचल सी हो गई, और एक बार ही गुजर गई मेरी गली से वो, सारे ही शहर की हवा संदल सी हो गई। तो मनी बंसल जी और उनके साथ उनकी जो दोस्त है यम्मा जी, रमा जी, हम आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। क्योंकि छोटी सी महफिल है कलाकारों की, और इन कलाकारों की महफिल में जब तक आप जैसे अतिथि ना हो तो मजा नहीं आता। राजेश पंडित जी यहाँ बैठे हैं, दिल्ली रंगमंच के बहुत बड़े कलाकार हैं और टीवी आर्टिस्ट हैं हमारे बीच में। हमारे भैया बहुत ही अच्छे, क्योंकि इससे पहले भी एक मुलाकात हो चुकी है। तो हम तो ये चाहेंगे कि आप जैसे लोग आते हैं कि फलक पर हो इतने सितारे के आसमां दिखाई न दे, और खुशियां मिले आपको इतनी कि गम दिखाई न दे। तो चलते हैं एक बार, मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप पहले बता दें। क्योंकि हमारे दीपक कंवर जी के पास समय का अभाव है, तो मैं चाहूंगा कि पहले आपका स्वागत सत्कार किया जाए, फिर उसके बाद इस कार्यक्रम की जो रौनक है वो बरकरार रहेगी, शो चलता रहेगा, हम गाते रहेंगे, सुनते रहेंगे और यूं ही ईद का जश्न मनाते रहेंगे। मनी बंसल जी का मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, आभार प्रकट करता हूं अपने बिजी शेड्यूल से आप समय निकाल कर आए। आइए, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। जोरदार तालियां और एक शेर के साथ। एक शेर नहीं, बब्बर शेर। तो उस दिन रह गया था, अमित शर्मा जी ने कहा था, सुना दो कि देश का दुश्मन चाहे हमारा भाई हो, देश का दुश्मन चाहे हमारा भाई हो, वक्त पड़ा तो उसकी जान भी ले लेंगे, और सबको अंदाजा है हमारी ताकत का, जिद पे अड़े तो पाकिस्तान भी ले लेंगे। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं, शर्मा साहब उस दिन जो स्लिप हो गया था मैंने याद किया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं प्यारे हिंदुस्तान का जलवा जिंदाबाद, और सारी दुनिया के झंडों से ऊंचा है, इसीलिए तो अपना तिरंगा जिंदाबाद। क्या बात है, जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो जनाब शर्मा साहब, अब आप सुना। मैं सुनाऊंगा नहीं, मैं तो शेर का शिकारी हूं, मैं शिकार करूंगा। मनी बंसल जी और दीपक कंवर जी जो आज इस महफिल के खास मेहमान हैं। सर आप दूर क्यों बैठे हैं, आप भी तो आइए साहब, और बहन आप भी आए, और दहलवी साहब आप भी आ जाए, रिजवान दहलवी साहब आप भी आ जाए। कोई बात नहीं, अगर आप कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं तो मनी बंसल जी बीजेपी से ताल्लुक रखती है। यहाँ किसी पार्टी का मामला नहीं है, यहाँ सब एक है। और ये कहते हुए दीपक जी और मनी जी कि जले दीप फूल महके चमन इस तरह सजा दो, मैं गगन उतार दूंगा तुम जो जरा मुस्कुरा दो, और मुझे बाद में बनाना तुम हिंदू या मुसलमान, पर पहले बड़े प्यार से एक इंसान बना। और आइए इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले आप यहाँ बीच में आ जाइए। कोई नहीं करने दो, करने दो। और राज जी शॉल उड़ाकर मनी बंसल जी को शॉल से सम्मानित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां कि जिंदगी में आपकी सारी उम्र बाहर आए, खुशी के फूल खिले, प्यार की फुहार आए, और इसी तरह से मनाते रहे हम इस्तकबाल का दिन, और खुदा करे ये दिन यूं ही बार बार आए। तो आइए हम चाहेंगे हमारे अतिथि जो भी यहाँ मौजूद हैं, मनी जी हैं, हमारे दीपक जी हैं, और भी हमारे अतिथि हैं, और हाजी सरफराज साहब से गुजारिश करूंगा कि रिजवान दहलवी साहब जो दिल्ली की आन बान शान रही है, आप बीच में आ जाए रिजवान जी। मनी जी थोड़ा सा बदलिए, आप थोड़ी सी जरा 2-4 लोग हाथ लगा दो भाई, क्योंकि ये शाल जरा भारी है और रिजवान साहब उससे ज्यादा भारी है।
सभी लोग रिजवान साहब को शाल से सम्मानित कर रहे हैं। नौशाद अली, दिल्ली की माया राज आवाज। मैं सबसे पहले मनीष से थोड़े से 2 शब्द मनीष और दीपक कंवर जी थोड़ा सा हमारे कलाकारों के लिए। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार हम नारा दें, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंदू मुस्लिम एकता मंच, हिंदू मुस्लिम एकता मंच। थोड़ा बेटा साइड होगा बेटा, यहाँ पे साइड होगा। जितने भी सबसे पहले जो दर्शक और ये सारे भाई बैठे इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम को देख रहे हैं। देखिए कि ऐसे कार्यक्रम जो है ये होना लाजमी इसलिए है क्योंकि हमारा देश ये ऐसा ही देश है जहां संजय शर्मा जी, एक ब्राह्मण, राजेश पंडित जी, ऐसे लोग जो ईद मिलन का कार्यक्रम रख रहे हैं मिलजुल के, तो भारत की जो संस्कृति है वो यही है कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। हम ये कुछ ऐसी ताकतें हैं जो बीच में कुछ ऐसा साजिश रचती है, लेकिन मैंने कल भी देखा भारत पाकिस्तान के मैच में कि बहुत सारे देश के लगभग 99.9 नहीं 100% मुसलमान भारत की जीत पे तालियां बजाकर खुशी मना रहा था। तो मुझे फक्र है कि हमारे हिंदुस्तान के हमारे जो भाई हैं वो हमसे पहले भारतवासी हैं। प्रोग्राम भी करते हैं। अब हाजी साहब की हम कितनी तारीफ करें कम है। मतलब सलीम शेख साहब की पिछली बार इन्होंने होली पे बुलाया था और आज ईद पे बुलाया है, तो इन लोगों की जितनी तारीफ की जाए कम है। तो हाजी साहब और शेख साहब के बारे में 2 लाइन यही कहना चाहूंगा। संजय भाई तो इस जगह के आन बान शान है और संजय भाई तो जो चैन में, लंबी चैन में जो उनको जोड़ता है, जो कुंडा होता है, वो इस एरिया के कुंडे संजय भाई है। तो संजय भाई के लिए भी एक बात होगा ये सरपरस्त। हाँ, संजय भाई बहुत ही शानदार जिंदा दिल व्यक्ति है और इस जगह से जिसने मुझे जोड़ के रखा है, हमारे दिल्ली के अध्यक्ष मनोज तिवारी जी को जिन्होंने जोड़ के रखा है और बार बार जो हम लोगों को यहाँ पे खींच के ले आते हैं, ऐसे राजेश पंडित भाई के लिए भी एक बात होगा। नौशाद भाई हमारे आए हुए और काफी लोग यहाँ पे, अनूप शर्मा जी होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संजय भाई का धन्यवाद, राज अरोड़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बिना महिलाओं की बात किए हुए तो सब चीजें संभव है ही नहीं जी। और हमारे बीच में मतलब समझिए कि रिजवान देलवी जी की फैमिली आई है, इनका भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारी बहन, ऐसी बहन कि अगर इनको झांसी की रानी कह दो तो कम है। तो ऐसी मेरी बहन मनी बंसल जी जो महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन ये जिला अध्यक्ष तो क्या है, जो हमारे प्रदेश के नेता वो भी इनसे डरते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी महिला ये कितना काम कर रही है, भैया रोको। तो जो प्रदेश के, मैं सच बता रहा हूँ संजय भाई, जो प्रदेश के हमारे नेता हैं वो भी इनके काम से डर लगता है उनको। क्या बात है, क्या बात है, हमारे फख्र की बात है। हाँ, तो हमारी ऐसी बहन मनी बंसल जी के लिए भी एक बात और हमारे बीच में 1-2 बड़े इंपॉर्टेंट गेस्ट आए हुए हैं, क्योंकि हमारे महात्मा गांधी जी ने जो लड़ाई लड़ी थी आजादी की, बिना फाइनेंस की वो लड़ी नहीं जाती। क्या बात, बिल्कुल। तो ऐसे हमारे बीच में उद्योगपति आए हुए राहुल जिंदल जी, मैं चाहूंगा एक बार आ जाइए। राहुल जिंदल जी एक्सपोर्ट का काम करते हैं काफी बड़ा,
और जब इस कार्यक्रम में आए और उन्होंने मुझसे चुपचाप कान में कहा कि दीपक भाई ऐसे कार्यक्रमों में हमारे को भी कुछ सेवा बता दिया करो, कोई हमारी भी कोई जिम्मेदारी लगा दिया करो, तो राहुल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और मनीष गुप्ता जी भी आए हुए हैं और नितिन गुप्ता जी भी आए हुए, इनका भी बहुत बहुत आप लोग भी आए, भी आ जाइए। ये हमारे मनीष गुप्ता जी, नितिन गुप्ता जी। तो आज सबसे बड़ी बात है कि कार्यक्रम बहुत शानदार चल रहा है, बड़ा मजा आया। 2 कलाकार हमारे भाई नाच रहे थे अभी देख के, एक गीत होगा उसके बाद मजा आएगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज इस भागदौड़ की जिंदगी में मुझे जब राजेश भाई ने कहा कि ईद मिलन पे चलना है, मैं 1 सेकंड भी मना नहीं कर पाया। तो मैंने कहा ईद मिलन का मतलब है देखिए अभी तक चल रहा है हम कलाकारों के समाज में, और आगे और ये हम सबने सीखा है हमारे दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं मनोज तिवारी जी से। वो हमेशा रात को झुग्गियों में प्रवास करते हैं, वहाँ पे ठहरते हैं, उनकी समस्या को जानते हैं, देखते हैं। मैं कई बार पूछता हूँ भाई साहब, नेता लोग तो 1-2 बार जाते हैं महीने में, आप महीने में 20 दिन ही जाते हो। तो बोले यार मैं तो सब चीजें देख के आया हूँ, उनकी समस्या को जानने की कोशिश करता हूँ। तो हमारे मनोज भाई अभी है नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां मनोज भाई के लिए भी, क्योंकि जब वो यहाँ आए हैं, अगली बार अभी रवि किशन जी से हमने बात की थी, अगली बार रवि किशन जी ने वादा किया है राजेश जी से कि जब वो अभी कार्यक्रम रखे तो वो यहाँ आएंगे, आमंत्रण दें उन्हें। तो बस मैं ये कहना चाहूंगा ज्यादा समय क्या लेते हुए कि एक दूसरे से मोहब्बत करना बहुत जरूरी है। प्यार बाबा आर के तोमर जी का बहुत स्वागत है, हमारे अध्यक्ष जी का बहुत बहुत स्वागत है। क्यों एक दूसरे से मोहब्बत करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो इंसान को झुकना सिखाती है। मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो इंसान से इंसान को प्यार करना सिखाती है। तो 2 लाइनें मैं कहना चाहूंगा कि आसमां पे सितारे किसी के नहीं होते, कि आसमां पे सितारे किसी के नहीं होते, जो जमी के नहीं होते वो कहीं के नहीं होते। जमी पे रहना और जमी पे जो लोग हैं उनसे मोहब्बत करना बहुत जरूरी है, और एक दूसरे से प्यार भाईचारा हम लोगों ने बचपन से सीखा है। तो आज आयोजकों को बड़ी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बुलाया हमें ऐसे अवसर पे। हम बहुत अच्छा लगा राजेश भाई, हम लोगों की आगे कुछ भी हमारे आदेश हो, हम लोग बिल्कुल, संजय भाई आपका आदेश आता है, और हमारी मनी बंसल हमारी बहन जुड़ गई है इस कार्यक्रम से, तो मुझे लगता है आगे और कुछ अच्छा होने वाला है। बिल्कुल अच्छा होने वाला है जी, और मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे मित्र हैं हमारे, तो हमारी एसोसिएशन ही नहीं, एक शेर और बनता है इनके लिए। बिल्कुल बनाओ। दीपक जी के लिए मैं शेर कहूंगा, मेरे दिल पे बहुत देर से चढ़ रहे हैं। इन्होंने जो कहा 1 मिनट में मैं आ गया। दीपक साहब के हक परस्तों की जब भी राय शुमारी की जाएगी, क्या बात है, हक परस्तों की जब भी राय शुमारी की जाएगी, सबसे पहले आवाज आपकी लगाई जाएगी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद। और संजय भाई, राजेश भाई, आपका, आप कभी भी याद कीजिए, हम लोग आप लोगों के बीच में से ही हैं। मैं भी कहना चाहूंगा कि मुझमें भी एक कलाकार का कीड़ा है। मैंने 2 फिल्में बना चुका हूँ, मैंने प्रोड्यूसर उसमें एक्टिंग भी की है, और इसी मंडी हाउस से काफी बच्चे हम लोगों ने फिल्म में लिए थे, और आगे आने वाली जो पिक्चर हम लोग बना रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, ऊपर वाले ने चाहा इंशाल्लाह हम और बच्चे यहाँ के लेंगे। बहुत बढ़िया। तो संजय भाई और राजेश भाई से सब कोऑर्डिनेट करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। सलीम भाई एक जरूरी हमारा सौभाग्य है कि आप लोग पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे बीच बाबा आर के दत्तावर जी जो डीएफए के अध्यक्ष हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। मैं चाहूंगा हाजी साहब पहले इस्तकबाल हमारे अध्यक्ष जी का शाल से सम्मानित करें, स्वागत करेंगे हमारे
आल मजलूम मंच के अध्यक्ष शाल उड़ाकर उनको सम्मानित कर रहे हैं बाबा आर के देव तोमर जी को, जो डीएफए के अध्यक्ष हैं और हमारे बीच में जिंदल साहब हैं, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। शाल उड़ाकर जिंदल साहब का सम्मान करते हुए हाजी सरफराज साहब आल मजलूम मंच के अध्यक्ष, जो मजलूमों की मदद करते हैं, लेकिन यहाँ तो बड़े लोगों की मदद हो रही है। यार फूल माला रह गई, फूल माला तो डाल दो हमारे बाबा जी को। क्या नहीं और राजेश जी, देखिए आप सभी का यहाँ जुड़ना, आप सभी का यहाँ रहना, और भाई दीपक तंवर जी ने जितनी बातें आपसे कही, भाई संजय शर्मा जी, या नाम एक एक के लेना शुरू करें तो आप सबके नाम वो प्रमुख नाम है जिनकी वजह से हम सब यहाँ हैं। तो जिन लोगों को मेरी आवाज आ रही है जोरदार तालियां बजाएंगे दोनों हाथ। ऑटो वाले भैया आप बजा दो, सब लोग तालियां बजा दो, सनी भैया आप हाथ उठा के बजा दो। मैं दिल से आपको एक चीज कहूं कि बॉलीवुड फिल्म एसोसिएशन जिसका दिया जलाया हमारे बाबा आर के देव तोमर, नाम बच्चा बच्चा जानता है इनका, तो बाबा साहब के नेतृत्व में ये जो दिया जला उसकी प्रगाढ़ लॉ को आगे लेके बढ़ रहे हैं भाई संजय जी और हम सब लोग, और भाई दीपक तंवर जी को आप सभी अपना स्नेह आशीर्वाद दें। आने वाले विधानसभा चुनाव में आप ही की दिल्ली के अंबेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं भाई दीपक तंवर, जोरदार करतल ध्वनि बनती है इस समाज के। कैसे देखिए एक चीज मैं आपको कहूं, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भाई विधायक बना दो फिर कोई काम करूंगा, लेकिन मैं आज कहता हूं कि विधायक बने नहीं है फिर भी बता दो कोई काम होता है, ये अभी कर देंगे। जोरदार तालियां बनती हैं इनके लिए। और दो लाइनें इस बात पर बनती हैं, उसके बाद सलीम जी मेरे बड़े भाई, एक ऐसे पुरोधा, एक ऐसे माँ उर्दू के ऐसे एक लाल जिन्हें देख के लोग उर्दू सीखते हैं। सलीम भाई बहुत बहुत स्नेह, बहुत प्यार, और ये मेरी जिम्मेवारी है जो आप मुझे सौंप दें। तो इसी कड़ी में दो लाइनें कहने का मन है, वो लाइनें यूं बनती हैं कि मुझे तो जान से प्यारा मेरा तिरंगा है। क्या बात है, मेरे गाने पे ना जाओ, जो लोग सिंगर हो खुद गा लेंगे। मुझे तो जान से प्यारा मेरा तिरंगा है, लहरता नभ में यूं जैसे जमीन पे गंगा है, मुस्कुराहट में देखता हूं उन शहीदों को जिनके बलिदानी रंगों से रंगा तिरंगा है। भारत माता की वंदे। तो ये ऐसा कार्यक्रम एक बार फिर सुरीले लोगों के साथ, एक ऐसे सुरीले सिंगर के साथ, लेकिन उससे पहले दो लाइनें गुनगुना दूं। धन्यवाद करेंगे बाबा साहब, अपना मैं माइक मुझे सौंप रहा हूं, लेकिन एक लाइन कहना चाहूंगा बाबा के लिए। कई बार बहुत दिनों में दिखते हो आप आजकल, इसलिए दो लाइनें आपके लिए पढ़ने का मन है कि बाबा तेरी दीद को अखियां तरसे हो मेरे बरसे नैना हो, ये सोच लिया वे लोगों डीएफए के बगैर नहीं रहना, बीजेपी मोदी जी। दीपक तंवर ये आया, अंबेडकर नगर विधानसभा से आया, भारी मतों से जीता तो तेरी दीद को यकिया तरसे मेरे बरसे नैना, ये सोच लिया वे साजन तेरे बिन नहीं रहना। जय हो। वाह, बाबा आर के देव तंवर साहब, ये लीजिए, ये आपका। आज शर्मा जी ईद के मिलन के शुभ अवसर पर बॉलीवुड फिल्म एसोसिएशन और उसके सभी सदस्यों द्वारा आज सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और आगे जितना भी कार्यक्रम डीएफए की तरफ से होगा, मैं आशा करता हूं कि सब तहे दिल से और अधिक से अधिक संख्या में डीएफए के जितने मेंबर हैं उनके कार्यक्रम में भाग लेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। और चलिए आगे प्रोग्राम के लिए तैयारी करते हैं। अपने अतिथियों से निवेदन करूंगा कि आप तशरीफ रखें। उन देशभक्तों को हम याद करते हुए आज का देशभक्ति के बाद भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं।
कि सरफरोश शान वतन रूह वतन जाने वतन जाके हर दस्त में जो गरजे मेरे शीराने वतन अब बढ़ के दी जान तो कुछ और बड़ी शान वतन तुम पे हम फूल चढ़ाते हैं शहीदाने। सन 42 का तूफान उठाने वालों, ईंट से ईंट हुकूमत की बजाने वालों, नाश करता है वतन तुम पे गुलामाने वतन, तुम पे हम फूल चढ़ाते हैं शहीदाने वतन। तो आइए शहीद भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। ताना दशमलव भारत को यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और भूले भले, बढ़ता ही रहे और भूले भले। ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, मैं प्रीत यहाँ मेरी सदा। गीत पेश कर रहा है राजा रोड़ा जी, इनाम से सम्मानित कर रहा है, जाके ले लीजिए। थैंक यू सर। गीत पेश कर रहे थे नौशाद मूवी पश्चिम। कहते हैं कि मैं किस पट्टी का हूं यारों मेरी पहचान लिख देना, मैं किस पट्टी का हूं यारों मेरी पहचान लिख देना, और कफन के चारों कोनों पे हिंदुस्तान लिख देना। ऐसा ही नगमा पेश कर रहे थे। और अब बारी आती है ऐसे कलाकार की जिसने दिल्ली में बहुत कम वक्त के अंदर अपने नाम को उजागर किया और आज हमारे बीच हमारी छोटी सी इल्तिजा पर यहाँ तशरीफ लाए। सिर्फ उनके लिए इतना ही कहूंगा कि अंदाज़े सुखद को कैद करो तो जानू, और खुशबू एक चमन को कैद करो तो जानू, फनकार को तुम कैद तो कर सकते हो, फनकार के फन को कैद करो तो जानू। नारायण चांद मलिक, बहुत ही खूबसूरत नगमा, बहुत खूबसूरत गीत आपके बीच। चांद मलिक साहब। चांद जब आए प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए।
हमारे बीच जनाब गयास मलिक साहब यहाँ तशरीफ ले आए, हम उनका भी इस्तेमाल करते हैं। हमारे बीच में हमारे छोटे भाई राजा साहब वो भी यहाँ नफरत की दीवारों को गिराता है और अपनों को मिलाता है। तो ये ईद के मुबारक मौके पर ये जो शाम वस्ले ईद है, मैं दिली मुबारकबाद देता हूं आप सबको। तो मेरे जहन में और गाने हटाते हुए टू द ओकेजन एक गाना आ रहा, सन 1974 की फिल्म थी दो चट्टाने। संजय भाई कहाँ गए हमारे हाजी साहब, कहाँ गए? अब मैं थोड़ा, आप भी आ जाओ, शैतान तो आप ही हो। संजय भाई यार ये बात गलत है। तो सन 1974 में एक फिल्म आई थी दो चट्टाने, जिसमें विक्रम साहब, राकेश पांडे, लेकिन गाना बहुत मकबूल हुआ था। जोगिंदर जी बहुत अच्छा नाचे थे। तो साहब
मोहम्मद रफी साहब और मन्नडे साहब ने अपनी पुरनूर पुरजोश आवाजों से नवाजा था। गाना ये था, मेरा साथ देना अगर कोई देगा तो। ओ मेरा यार खुदा न होना मुझसे जुदा, तू है हिंदू या है मुसलमान, मेरी जान है तू, मेरा ईमान है तू, मेरी जान है तू, मेरा ईमान है तू, ओ मेरा यार खुदा। धन्यवाद। आज अभी सुनो, आज नींद अच्छी आई, इनको छोड़ना नहीं। अरे हम तुम पे मरने वाले कोई कह Amen.